हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। लास्ट क्लास में मुगल एम्पायर में हमने बाबर के रूल के बारे में पढ़ा था। तो इस बार पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के रूल के बारे में और फिर पढ़ेंगे अफगान रूल यानी सूरी डायनेस्टी के रूल के बारे में। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द वैदिक एकेडमी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बाबर का रूल था और फिर उसके बाद हुमायूं ने रूल किया। तो किस पीरियड में रूल किया? तो 1530 से 1540 और फिर बाद में 1555 में। तो बीच में ये जो 15 साल का गैप है, इसमें सूरी डायनेस्टी यानी अफगान रूल ने रूल किया। तो ये कैसे होता है, चलिए हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट्स जान जाएं। तो हुमायूं सेकेंड रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी थे और फर्स्ट रूलर बाबर थे और सेकेंड उनके बेटे हुमायूं बने। ठीक है, अगर बुक की बात करें तो हमने पढ़ा था बाबर ने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा था, पर हुमायूं के केस में ऐसा नहीं है। उनकी बायोग्राफी उनकी सिस्टर गुलब्दा बेगम ने लिखी। तो ये याद आप रखिएगा कि हुमायूं के बायोग्राफी को गुलब्दा बेगम ने लिखी है, ठीक है, जो कि उनकी सिस्टर थी। और इस बुक का नाम क्या था? हुमायूं नामा। ठीक है, तो ये था इनके बुक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हुमायूं ने जो कुछ बैटल्स लड़े और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण 15 साल के लिए हुमायूं से जो तख्त है वो छिन गई दिल्ली की। ठीक है, तो ही फॉट 2 इम्पोर्टेंट बैटल्स जिसके कारण ये जो होल सिनेरियो आगे बढ़ा। और वो 2 बैटल जो थे वो थे बैटल ऑफ चौजा, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल जो कि बार बार पूछा जाता है, और दूसरा है बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो ये दोनों बैटल के अपडेट याद कर लीजिए, 1539 एडी और 1540 एडी। इसमें से बैटल ऑफ चौजा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों बैटल में क्या हुआ? ही वॉज डिफीटेड बाई शेर शाह सूरी। ठीक है, तो शेर शाह सूरी एक अफगान ओरिजिन के रूलर थे। अफगान के रूलर नहीं थे, अफगान ओरिजिन के थे। ये असल में इनके जो पेरेंट थे वो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो अफगान थी। तो इसके कारण जो है सूरी डायनेस्टी दिल्ली पे आ गई। और सूरी डायनेस्टी में आने के बाद हुमायूं को क्या करना पड़ा? तो हुमायूं को भागना पड़ा और हुमायूं ने एग्जाइल में भागकर कहाँ चले गए थे? वो ईरान चले गए थे। ठीक है, और ही स्पेंट अराउंड 15 ईयर्स यानी 15 साल इन्होंने एग्जाइल में बिताया ईरान में। ठीक है, और इस 15 साल में अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सूरी डायनेस्टी ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? शेर शाह सूरी। ठीक है, बहुत ही फेमस रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर शेर शाह सूरी। तो चलिए शेर शाह सूरी और सूरी डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करने में। ठीक है, तो शेर शाह सूरी यानी अफगान रूल हम कहेंगे इसे, क्योंकि ये अफगान ओरिजिन के थे। ठीक है, ये कितने सालों तक चली? 15 साल तक, 1540 से 1555 एडी तक चली। ठीक है, और ये अफगान रूल, ये जो सूरी डायनेस्टी का रूल था, इसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी, लेकिन इसके अलावा कुछ और रूलर्स भी आए। ठीक है, तो ये कैसे आई? तो ये तो हमने पढ़ ही लिया अभी, तो एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। 2 बैटल, जो बैटल ऑफ चौजा था और बैटल ऑफ कन्नौज था, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट बैटल्स है, आपको याद रखने हैं और दोनों का डेट भी याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों के बैटल्स में जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद सूरी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया दिल्ली में। और फिर इनको लेकिन इसलिए नहीं याद किया जाता है, इनको याद किया जाता है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि वाई इज शेर शाह सूरी फेमस? तो ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो वो होगा आंसर। बाकी बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चौजा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इनको तारीफ किया जाता है उसके कारण। तो चलिए कुछ देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जिन्होंने किए। तो इन्होंने ही जो सिल्वर रुपया जो था, जो कि काफ़ी दिनों तक चला, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स को जिसे रुपया कहा जाता था वो शेर शाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये जो रुपया, ये पूरे होल एक तरह से कह सकते हैं एम्पायर में कॉमन एक करेंसी के रूप में चलता था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फिक्स्ड स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट्स को एक स्टैंडर्ड कर दिया और पूरे होल डायनेस्टी में, मतलब पूरे होल एम्पायर में। ठीक है, जहाँ जहाँ इनका रूल है, तो एक स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट फिक्स कर दिया कि यही मेजरमेंट हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था। इसके अलावा इन्होंने कम्युनिकेशन को बढ़िया करने के लिए जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया। ठीक है, जो कि था कोलकाता से पेशावर तक। ठीक है, तो ये जीटी रोड आज भी इसका कुछ पार्ट जो कि कोलकाता से दिल्ली तक है वो NH2 के रूप में मौजूद है जीटी रोड।
और इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार कि जीटी रोड किस रूलर ने बनवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन में कई मुगल रूलर्स रहेंगे लेकिन आंसर होगा इसका शेर शाह सूरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो कि शेर शाह सूरी ने करवाए। ठीक है, तो अब जान जाते हैं इनकी थोड़ी डेथ के बारे में। तो इनकी जो डेथ हुई उसके बाद इनकी जो बॉडी है उसको बरी किया गया सासाराम में, जो कि करेंटली बिहार में है। ठीक है, तो सासाराम में इनका मकबरा मौजूद है, बहुत ही सुंदर है वो जगह, आप देख सकते हैं, सराउंडेड बाय वाटर। तो ये यहाँ पे इनका जो है कह सकते हैं टोम्ब है सासाराम में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनका टोम्ब कहाँ है शेर शाह सूरी का, तो वो सासाराम में है। ठीक है, अब इनका कुछ आर्किटेक्चर, इनका रोल देखें तो पुराना किला इन्होंने दिल्ली में बनवाया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पुराना किला किसने बनवाया, तो शेर शाह सूरी बनवाया। तो आपको क्या क्या कुछ याद रखने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस याद रखने हैं, रुपया याद रखना है, इसके अलावा जीटी रोड याद रखना है और इनका टोम्ब याद रखना है और साथ साथ पुराना किला। तो चलिए, अब शेर शाह सूरी के रूल तो ज़्यादा दिन नहीं चला, उसके बाद आ गए जो लास्ट रूलर थे वो थे मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, सूरी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और इनका रूल खत्म हुआ 1555 में, जब इनको हुमायूं का रोल यहाँ फिर से वापस आता है। हुमायूं फिर से रिटर्न करते हैं और डिफीट करते हैं 1555 में मोहम्मद आदिल शाह को और दिल्ली से भगा देते हैं। और फिर बाद में 1556 में अकबर द्वारा भी ये डिफीट होते हैं। ठीक है, तो इनका रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है उस टाइम। तो अकबर के समय, ये 1556 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में पढ़ेंगे, जब मोहम्मद आदिल शाह के एक जनरल जिनका नाम हेमू था उन्हें अकबर ने हरा दिया था। ठीक है, तो हुमायूं का हम देख रहे हैं फिर से 1555 में वापसी होती है। तो चलिए आते हैं बैक टू हुमायूं इन 1555 एडी। तो हमने पढ़ा था कि सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, और 1540 एडी के बाद, और उसके बाद 15 साल तक हुमायूं को एग्जाइल में रहना पड़ा था ईरान में। लेकिन 1555 में हुमायूं ने वापसी की और फिर अपना तख्त को वापस छीना। ठीक है, तो आफ्टर डिफीटिंग मोहम्मद आदिल शाह वो उन्होंने वापस किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि हुमायूं ने किस रूलर को हराकर वापस पाया दिल्ली के तख्त को, तो वो होगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह जो कि लास्ट सूरी डायनेस्टी के रूलर थे और कब आए थे, 1555 एडी में। लेकिन आने के पास ये ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाए। इनकी जो डेथ है वो एक अनफॉर्सीन एक्सीडेंट के कारण हुई और 1556 एडी में हुई। तो यानी कुछ महीनों बाद ही जब इन्होंने दिल्ली को कब्जा वापस किया तो इनकी मौत हो गई। वो भी किस कारण से, तो सीढ़ियों से गिरने के कारण से अपने लाइब्रेरी के। ठीक है, तो फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, ही डाइड फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। तो देख सकते हैं कि ज़्यादा दिन हुमायूं रूल नहीं कर पाए आफ्टर कमिंग बैक टू दिल्ली। तो 1556 में फिर छोटे उम्र के अकबर, जो कि उस समय सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने तख्त को संभाला। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।